आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 21 फरवरी के तीनों शिफ्टों के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। आपका अब कोई एग्ज़ाम नहीं है 22, 23, 24 को, सीधा आपका 25 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो 25 फरवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये जो पीडीएफ है इस वीडियो का, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशली 25 फरवरी को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए ऐप पर एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट अभी आपके डेली कराए जाएंगे और आज भी डाल दिया गया है। 22, 23, 24 को आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले जाएंगे जीके जीएस से संबंधित। तो आप लोग उन टेक्स्ट को ज़रूर लगा के जाएं और ये वीडियो पूरा देखें, जिससे आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं आज का 21 फरवरी का। तो पहला पूछा गया था, बाल कृष्ण बुवा किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर घराना। भारत के पड़ोसी देश में सबसे युवा आबादी किस देश में है? ये आपका प्रश्न पूछा गया था, बांग्लादेश। मैं आपको जब से पेपर स्टार्ट हुआ है 5 फरवरी से आपको डेली बता रहा हूँ कि सेंसस, 5 ईयर प्लान, भारत के पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो 6 से 7 प्रश्न आपके इन्हीं से बन रहे हैं। और अब 25 फरवरी वाले स्टूडेंट को भी हम ये टॉपिक सजेस्ट करेंगे कि इनको अच्छे से करके जाएं। अगला प्रश्न आता है, 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन थे? तो राहुल रजगोत्रा जो है ये आईटीबीपी के महानिदेशक थे। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार हो चुका है। 300A में इस समय वर्तमान स्थिति में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, तक्षशिला किस जनपद महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो है ये आपकी गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न आता है, लोसार त्यौहार जो मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन संयुक्त बैठक जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, शिग्मोत्सव किस त्यौहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। 2024 के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जो 2024 के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पूछे गए थे कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा मनोज सिन्हा। और यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो चुका है, यानी कि विधानसभा चुनाव भी हो गए, तो उमर अब्दुल्ला ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। कल भी अगर जिसने मेरा रिव्यू देखा होगा तो ये प्रश्न उसने डायरेक्ट देखते ही टिक लगा दिया होगा, क्योंकि जिस दिन से रिव्यू स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हम इस प्रश्न को बता रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था और हर चीज़ मैंने मतलब रिव्यू जिसने भी सीरियस लिए होंगे। और आज की जो थर्ड शिफ्ट थी वो अभी तक की सबसे सरल शिफ्ट होगी। बाकी ये देखना होगा कि कैसा बच्चों ने स्कोर किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं रिव्यू डेली करा रहा हूँ उन प्रश्नों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 फरवरी की थर्ड शिफ्ट सबसे सरल शिफ्ट मानी जाएगी आज की। अगला प्रश्न आता है आपका, किन्नौरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO2 ये बेकिंग सोडा का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची निश्चित करता है? तो भाग ये 4A होगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? तो ये बूंदी उत्सव जो है ये आपका राजस्थान से संबंधित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ जो है ये आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी, बेरोजगारी कम करना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 1974 से 1978 तक चलाई गई थी और इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। और 1978 से लेकर 1980 तक ये आपकी रोलिंग प्लान चलाया गया था। बच्चों को जन्म अंडों से होता है, उन जीवों को क्या कहते हैं जिसमें बच्चों का जन्म होता है जो अंडों के द्वारा होता है? तो उन जीवों को क्या कहते हैं? तो अंड प्रजक यानी कि ओवरी पेस कहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था? तो ये महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम में। हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव जो होता है आपका ये कर्नाटक में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न आता है, अंडे से नए जीव का निर्माण, वृद्धि तथा विकास को क्या कहते हैं? तो ये भ्रूण विज्ञान इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति कब बनी थी? तो 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति बनी थी। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत डोभाल ये आपके अध्यक्ष। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपको अजीत डोभाल वाला। अगला प्रश्न आता है, भारत में सबसे गरीब राज्य 2023 में कौन था? तो ये आपका बिहार था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स जॉन कैनिंग ये आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना, ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ये आपका प्रश्न रिपीट हो गया है, मनोज सिन्हा पूछा गया था। यूनेस्को मुदियट्टू किस राज्य में स्थित है? तो यूनेस्को साइट है ये आपकी मुदियट्टू, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये फिर से सॉरी इसके लिए ये दो प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं। 2024 में सबसे कम गरीबी राज्य पूछा गया था, तो 2024 का, और वो 23 का भी डाटा पूछा गया था, तो ये बिहार इसका होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। अबुल हसन राजा मियाँ कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अबुल हसन राजा मियाँ जो है ये आपके सरोद से संबंधित थे। कलामंडलम गोपी का संबंध किससे है? तो कलामंडलम गोपी का कथकली नृत्य से संबंधित है। किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन भेज सकता है? तो राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वे किसी भी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए भेज सकता है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है ये आपका संतूर से है। अगला प्रश्न आता है, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे वो आपके ऋषभदेव थे। पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ये गिद्धा होगा आपका। 2024 में वायुसेना प्रमुख कौन थे? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये आपके वायुसेना चीफ थे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश का कृषि विकास, ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, और ये 1951 से 1956 तक चलाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी। भाखरा नागल, हीराकुंड और दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट ये इस समय चलाए गए थे। टारगेट हमने 2.1% रखा था, प्राप्त हमने 3.6% किया था। अगला प्रश्न आता है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था, अधिक उपज देने वाली विभिन्न फसलों को, खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना। HYV बीट्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स का उपयोग किया गया था हरित क्रांति में। HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। अगला प्रश्न आता त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। ये तीसरी शिफ्ट के रिपीटेड प्रश्न चल रहे हैं जो आप देख सकते हैं। इसी वजह से मैंने बोला है कि आज की तीसरी शिफ्ट सबसे सरल है, क्योंकि जो अब तक रिव्यू का निचोड़ है, जिस बच्चों ने देख लिया होगा, तो आज वो जीके में 17-18 प्रश्न आसानी से करके आए होंगे। एक अच्छा स्कोर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एवरेज स्कोर ही आज 14-15 क्वेश्चन होगा। जिसने भी रिव्यू को अगर सही से किया होगा और कुछ जीके नहीं पढ़ा होगा, तब भी वो आज 13-14 प्रश्न करके आया होगा। अनुच्छेद 19 में उल्लेख है, तो नागरिकों को कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब चलाई गई थी? देख लीजिए, ये 1951 से 56 शुरुआत की गई थी। कार्यकाल पूछा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चलाई गई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। 2021-22 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश ऊपर रहा? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत कितना है? तो विश्व में जो मीठे पानी का प्रतिशत होता है, ये आपका 2.5% विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत है। यहाँ पे तो ये थे आपके आज के 21 फरवरी के सभी शिफ्टों के प्रश्न। और आप लोगों को आने वाले दिनों के लिए 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम है, उसके जो बचे हुए बच्चे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि 5 ईयर प्लान, सेंसस, भारत के पड़ोसी देश और इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल बनते हैं वो ज़रूर देख के जाएं। और वर्तमान में जो लेटेस्ट नियुक्तियां हुई थी 2024 में, उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ये सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। 40-45 मिनट में ये आपके सारे के सारे वीडियोज़ क्विक रिकैप के साथ कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं, सेंसस से भी 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं, और भारत के पड़ोसी राज्य से भी 1 प्रश्न बन रहा है, यानी कि 3 से 4 प्रश्न इन तीनों टॉपिक से बन रहे हैं। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आपको जो पढ़े हुए अनुच्छेद हैं उन्हीं को बस रिवाइज़ करना है, अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए। बाकी आप जीके में
आसानी से स्कोर करके आएंगे। तो आज जीके ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था, क्योंकि नॉर्मली जो जीके है वो इजी टू मॉडरेट ही पूछा जा रहा था। तो आज की शिफ्ट जो थर्ड शिफ्ट रही उसमें सबसे ईजी जीके पूछा गया है। बाकी आप लोगों को हम बता दें, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो जिससे आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा कंपाइलेशन डाल देंगे आज 4 से लेके 21 फरवरी तक। तो 25 वाले जो भी बच्चे हैं वो इन सबको रिवाइज कर सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम वो कंपाइलेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे सारा टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप 4 फरवरी से 21 फरवरी तक जितनी भी शिफ्टें हुई उन सभी के हम प्रश्न आपको प्रोवाइड करा देंगे, और टेस्ट भी आपको हम ऐप पे प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि आरपीएफ का भी हम मॉक टेस्ट कराने वाले हैं और आगे रिव्यू भी कराएंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।